हेलो एवरीवन, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दी एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स क्या है तो देखेंगे। तो एंटी फंगल ड्रग्स जो है वो मेडिकेशन है फंगस के अगेंस्ट में। जो भी फंगल इन्फेक्शंस है उसके अगेंस्ट में जो भी ट्रीटमेंट दी जाएगी उसको बोलेंगे एंटी फंगल मेडिकेशन। तो माइकोटिक एंटी माइकोटिक क्योंकि स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। सिमिलर वे में एंटी माइकोटिक ड्रग्स आर नथिंग बट दी एंटी माइकोटिक ड्रग्स ऑल्सो। सो ये क्या है, तो ये फंगीसाइड और फंगीस्टैटिक इफेक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे तो फंगस को किल करेंगे या फिर फंगस की ग्रोथ इनहिबिट करेंगे। अब देखो यहाँ पे अलग अलग डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एथलीट्स फूड्स है। देन यू हैव रिंग वॉर्म, कैंडिडियासिस जो कि कैंडिडा अल्बिकन्स, इनके वजह से होता है ये सारे इन्फेक्शंस। और ये सारे जो ड्रग्स है यूजुअली ऑब्टेन किए जाते हैं और इनको आप ओरली ले सकते हो या फिर टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो या फिर इंट्रावेनसली। तो टाइप्स ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स बहुत सिंपल है, जो रहेंगे लोकल या फिर सिस्टमिक यानी वाया सिस्टम। तो लोकल जो एंटी फंगल है वो टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं या फिर वजाइनल इन्फेक्शन है जो फीमेल में, उनको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो सिस्टमिक जो एंटी फंगल्स है वो ओरली ले सकते हैं या फिर वाया इंट्रावेनसली यानी कि इंजेक्शंस। सो नेक्स्ट देखो दो टाइप है एंटी फंगल मेजर जो दो एंटी फंगल ड्रग्स है उनका थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो भी है उनके पढ़ना है। तो निस्टैटिन जो है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से बहुत सारे उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट्स है, देन रिंग्स प्रेजेंट है। सो निस्टैटिन जो है वो माइकोस्टैटिन नाम के ब्रांड के अंडर में सेल होता है। ये एक एंटी फंगल मेडिकेशन है जो कि फंगस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूजुअली ये जो भी स्किन के जो भी इन्फेक्शंस रहेंगे, जैसे कि कैंडिडा जो है वो जीनस है। कैंडिडा फंगस का एक जीनस है जो कि ह्यूमंस के अंदर अलग अलग जगह पे फंगल इन्फेक्शंस कॉज करता है। जैसे कि स्किन के मैक्सिमम जो भी इन्फेक्शन रहेंगे, जैसे कि डायपर रैश होगा, थ्रश होगा या फिर ईसोफेगस के अंदर जो भी कैंडिडियासिस हो गया। अब देखो ये कैंडिडियासिस का टाइप है, ये माउथ के अंदर, ये जो टंग के ऊपर हुआ है दैट इज़ नथिंग बट कैंडिडियासिस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी कैंडिडा जीनस की वजह से हुआ है। इसको बोला, इसके स्पीशीज़ कोई भी हो सकते हैं तो जो पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए निस्टैटिन यूज़ कर सकते हैं। निस्टैटिन सबसे पहले डिस्कवर कब हुआ था? 1950 के अंदर हुआ था, जो कि किया था रैशल फुलर ब्राउन और एलिजाबेथ ली हैज़न ने। ओके, जब भी लेक्चर कर रहे हो तो नोट करते रहो, इजी जाएगा। निस्टैटिन जो है वो आप माउथ से ले सकते हो, देन जहाँ भी इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर वजाइना में इन्फेक्शन है वहाँ अप्लाई कर सकते हो, स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब हमने डिस्कस किया था उसमें ऑलरेडी इसका हमने डिस्कस किया था। अभी एम्फोटेरिसिन जो है, एम्फोटेरिसिन की जगह पे रिप्लेस इट बाय निस्टैटिन, सेम ही मैकेनिज्म है। सिर्फ क्या करेगा कि जो ये फंगल जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर अर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट रहेंगे। अर्गोस्टेरॉल क्या करते हैं तो उनको एक स्टेबिलिटी देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को उनके स्टेबिलिटी देते हैं। देन उनको प्रोटेक्शन देते हैं बाहर जो भी इन्फेक्शन है उनसे, उनको फंगस को वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो हमारा ड्रग है निस्टैटिन क्या करेगा, अर्गोस्टेरॉल को बाइंड करेगा, फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर अर्गोस्टेरॉल को बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद उसके अंदर पोर फॉर्म करेगा। पोर यानी कि एक छोटा सा छेद करेगा उसके अंदर। देखो यहाँ पे पोर फॉर्म हुआ। पोर फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, जो भी सेल कंटेंट है वो लीक आउट हो जाएगा। सेल कंटेंट लीक हो गया तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर में वेरिएशन आएगा। वेरिएशन आने की वजह से क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। जस्ट जो अर्गोस्टेरॉल है जो कि फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर जाके ये जो भी हमारा निस्टैटिन, हम यहाँ पे निस्टैटिन कंसिडर करेंगे। पॉलिन यानी इट इज़ दी फर्स्ट पॉलिन जो डिस्कवर हुआ था वो निस्टैटिन था।
सो पॉलीन क्या करेंगे, पॉलीन यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, पॉलीन क्या करेगा, अर्गोस्टिरॉल पे जा कर के बाइंड करके उसके अंदर पोर्स फॉर्म कर देगा, पोर फॉर्म करके क्या होगा, पोर फॉर्म होने के बाद सेल डेथ हो जाएगी। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, देखो एडवर्स साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि स्किन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, तो स्किन रिलेटेड जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो होंगे, डायरिया है, अब्डोमिनल पेन है, देन रेयरली क्या हो सकता है कि जो फेस है उसकी स्वेलिंग हो सकती है, बॉडी के अंदर मसल एक हो सकता है, और सीरियस कंडीशन में क्या होगा तो स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, ये देखो ये स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम है। सीवियर सीवियर जो जो सीवियर जो है स्किन जो है स्किन बर्निंग होती है, स्किन रैशेस आते हैं, इचिंग होती है। देन दूसरा क्या है, एक्जेंथीमेटस, एक्जेंथीमेटियस जो है स्किन का जो इन्फेक्शन है उसमें ही कंसिडर होगा, स्किन के ऊपर जो भी साइड इफ़ेक्ट है। देन है पस्ट्यूलोसिस, देखो ये पस्ट्यूलोसिस का टाइप है, रेडनेस और ये जो रेड रेड डॉट्स है बॉडी के ऊपर सारे वो आ जाएंगे, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए या फिर ये अगर मेडिसिन, ये जो मेडिकेशन है अगर इन केस इसका अगर MIC लेवल, जिसका जो पर्टिकुलर MIC है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास MIC, देखो यहाँ पे कुछ रहेगा, इतना सस्पेंशन 1 लाख यूनिट्स पर ml, तो इसका एक कुछ MIC रहेगा जो कि आएगा पैकेट के ऊपर, जो क्या आएगा पैकेट के ऊपर। तो हर पर्टिकुलर इसके लिए अगर इसका कंटेंट बढ़ता है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स, तो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तो स्किन से रिलेटेड है और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट है ग्रेसियोफुल्विन, ग्रेसियोफुल्विन जो है वो एंटी फंगल मेडिकेशन है, ऑब्वियसली हम एंटी फंगल ड्रग्स देख रहे हैं तो ये भी एंटी फंगल ड्रग ही है, जो कि ट्रीट करने के लिए, जो रिंग वॉर्म है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्रेसियोफुल्विन जो है जो स्किन रिलेटेड है, नेल्स स्कैल्प है, जो जहाँ भी हेयर प्रेजेंट रहेंगे, नेल्स प्रेजेंट रहेंगे, वहाँ पे जो भी फंगल इन्फेक्शन होगी उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एंटी फंगल क्रीम प्रेजेंट रहेंगे, एंटी फंगल क्रीम है, ये आप ओरली भी ले सकते हो यानी बाय माउथ भी ले सकते हो। सबसे पहले ये डिस्कवर कब हुआ था, 1939 में डिस्कवर हुआ, जो कि फंगस है पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम, इस ये नाम का, ये जो है ग्रेसियोफुल्विन नाम का, ग्रेसियोफुल्विन पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम। ओके, सो इस नाम का जो फंगस है जो कि सॉइल से आइसोलेट किया गया था, उससे ये ग्रेसियोफुल्विन बनाई गई। और जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में भी पुट किया है, जिसके वजह से अभी ये अवेलेबल है। इसको आप जेनेरिक जितने भी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाला, मैक्सिमम मेडिसिन सारे के सारे जेनेरिक मेडिसिन है, यानी कोई भी कंपनी इनको बना सकती है, अगर सुटेबली बनाएगी तो फिर बाद में अप्रूवल लेके कहीं भी सेल कर सकते हैं इसको। ओके, तो इसको ओरली ले सकते हैं। और डर्मेटोफाइटोसिस, तो इट इज़ इनफेक्टिव टॉपिकली, मतलब अगर इसको टॉपिकली मतलब क्या, अगर स्किन पे लगाओगे तो इनफेक्टिव है, इसको ओरली लेना बेटर है। बेटर कंडीशन क्या है कि अगर आप इसको ओरली लोगे तो क्या होगा, ओरली लेने से क्या होगा कि ओरली ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टॉपिकली लेने से। टॉपिकली यानी कि स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ऑइंटमेंट्स आते हैं उस टाइप में, तो ऑइंटमेंट से बेटर है कि आप इसे कैसे ओरली लो, ओरली ज़्यादा इफेक्टिव है। सो ग्रेसियोफुल्विन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे 2 रिंग्स है, देन मैक्सिमम एक क्लोरीन ग्रुप है उसको अटैच, देन अल्डिहाइड ग्रुप से। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो जो सेल का जो रेप्लिकेशन है, सॉरी जो सेल डिवीजन में जो ट्यूबुलिन जो एंजाइम रहेगा, ट्यूबुलिन क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। फंगल सेल में यानी हमारे सेल में भी बोल सकते हैं कि ट्यूबुलिन जो है, ट्यूबुलिन का काम क्या है, ट्यूबुलिन, सो देखो ये क्या करेगा, देखो सबसे पहले क्या है कि फंगल सेल में एंटर करेगा, ग्रेसियोफुल्विन क्या करेगा, फंगल सेल में एंटर करेगा, फिर ट्यूबुलिन को जाकर के बाइंड करेगा, ट्यूबुलिन को जाके बाइंड करेगा और माइक्रोट्यूब्यूल्स को प्रिवेंट करेगा, मतलब उनका फॉर्मेशन वो प्रिवेंट कर देगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म ही नहीं होने देगा।
देखो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म ही नहीं होने देगा, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म नहीं होंगे तो रेप्लिकेशन कंटिन्यू नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेटाफेज स्टेज में ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। मेटाफेज स्टेज में जो है ये अरेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज तक नहीं जाएगा। एनाफेज में क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स को हेल्प कौन करता है पोज पे जाने के लिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि, तो ये क्या करेगा, ट्यूबुलेंस को बाइंड कर देगा। ट्यूबुलेंस सेपरेट नहीं होंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म नहीं होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा और ये क्या करेगा, फंगी स्टैटिक इफेक्ट, फंगी स्टैटिक एक्शन करेगा। जो फंगस है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, किल नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। सो देखो, बाइंड्स टू केराटिन एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम न्यू इन्फेक्शन। केराटिन देखो वहाँ पे था नेल और हेयर्स, हेयर और नेल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केराटिन। केराटिन प्रेजेंट है, जहाँ भी केराटिन प्रेजेंट है वहाँ पे मैक्सिमम कैंडी ये जो इन्फेक्शन है वो देखने मिलते हैं। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्या करना है, तो आप ग्रेसियोफुल्विन ले लो, तो ग्रेसियोफुल्विन लेने से वो ट्रीट हो जाएगा। बाइंडिंग इज़ नॉट फर्म अनलाइक इट्रैकोनाजोल। इट्रैकोनाजोल की जितनी बाइंडिंग उतनी बेटर नहीं है, बट इट इज़ इन ये क्या करेगा, इनहिबिट्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। और क्या करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटी फंगल ड्रग जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम यानी स्पेसिफिक जो जिसके अंदर भी अर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट है, सॉरी इसके अंदर क्या है, जिसमें भी मतलब ये सिर्फ एक्ट करेगा जहाँ पे ट्यूबुलिन, जहाँ पे सेल डिवीजन के टाइम पे ही एक्ट कर सकता है। इस पर्टिकुलर कुछ फंगस के ऊपर ही ये एक्शन करेगा। देन साइड इफ़ेक्ट्स देखो, एडवर्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी स्टमक के अंदर क्या हो सकता है, जो भी इसोफिगल ट्रैक्ट है और प्लस अपना स्टमक। ओके, तो मोस्ट कॉमन क्या है, नोसिया हो सकता है, स्लीपीनेस, ड्रॉजीनेस जो भी है ये सब। नोसिया यानी वॉमिट लाइक फीलिंग। देन वॉमिटिंग हो सकती है। डिस्पेप्सिया हो सकता है, स्टमक एक वगैरह। सो CNS इफेक्ट में क्या होगा, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, चक्कर वगैरह आना, वीकनेस फील होना। हिमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी में क्या है, ल्यूकोपेनिया, हिपैटोटॉक्सिसिटी है। देन लीवर रिलेटेड है, तो लीवर के अंदर जो है हिपैटो यानी लीवर के अंदर जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि लीवर के अंदर स्वेलिंग या फिर लीवर फेलियर जैसे चीज़ें हो सकती है। क्यूटेनियस इफेक्ट्स क्या है, फोटो सेंसिटिविटी एंड फोटो लाइकेनॉइड इरप्शंस। देन प्रेसिपिटेट ल्यूपस इरेथेमेटोसस, ओके, प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, एर्थीमिया मल्टीफोरम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ऑलरेडी हमने देखा, वो स्किन इन्फेक्शन है। यूटिकारिया, एंजियोएडिमा। सो मे बी मेल और फीमेल दोनों में जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स है वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देन जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो होपफुली ये कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप डाउट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।